हाँ बिल्कुल। क्या कहा फिर? अच्छा हाँ तो फिर? नहीं नहीं ऐसे मत कहो, ऐसे के अच्छा हम बाद में बात करते, बाद में बात करते। क्या है, बात करे थे हम तो हम ना करें, हम अपने पति से बात ना करें, पूरा दिन बतियाती रहती हैं आप। पता नहीं कितना बात करना पसंद है आपको। 2 मिनट फोन खाली नहीं छोड़ती, कब से बिजी 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 उनका फोन आ रहा है, फिर कहते हैं हम दादी नहीं बनती है, दादी नहीं बन पाती। आपकी जानकारी के लिए बता दे, हम अभी अपने लल्ला से बात नहीं कर रहे थे, देहरादून वाली जो मासी है ना उसके साथ बात कर रहे थे। एक मिनट, आप अभी लल्ला से बात नहीं कर रही थी? भरोसा नहीं है ना, ये देख, ये लल्ला का नंबर है, नाम लिखा है। कमाल है, फिर उनका नंबर कब से बिजी आ रहा है, फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो हमारा। तो हमें क्या पता किसके साथ बात कर रहा है वो। मैडम सर ने लल्ला का नंबर मांगा था, पता नहीं उन्होंने किसको दिया, पूछिए उनसे। मैडम सर? खामखा हमारी बात आधे में तोड़वा दी। क्या बात है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत कमाल का है। नहीं मतलब हमने तो सुना था कि आप मतलब बहुत सीरियस टाइप, स्ट्रिक्ट टाइप अफसर है, ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है आपको, बहुत अनुशासन प्रेमी अफसर है। हाँ है, अनुशासन प्रेमी तो है, लेकिन वो सिर्फ हमारा ऑफिशियल साइड है। काम के बाद तो हम इंसान ही है ना। हाँ, आपकी वाइफ करिश्मा सिंह बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑफिसर्स वैसे ही होते हैं। बहुत सुना है आपके बारे में, सच कहें तो दिल से आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत प्रभावित है हम आपसे, दिली इच्छा है आपसे मिलने की। अरे वाह, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और अब आप आ ही जाइए थाने, हम सब भी आपसे मिलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो। जी अब तो आना ही पड़ेगा, आपका बात कैसे टाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, रखते हैं। जी जी, बहुत जल्द मिलेंगे। का क्या? नहीं, आप हमारे लल्ला से बतिया रही थी? हमारा लल्ला है वो, आपका पति है। हमको पता है पुष्पा जी, आप अभी बीच में मत बोलिए, हम मैडम सर से बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं मतलब आपने हमको सूचित भी नहीं किया कि आपको लल्ला से बात करनी है, तो हम। क्यों, आपको जलन हो रही है? जलन? हमको जलन वलन नहीं होता है मैडम सर, हमको बिल्कुल जलन नहीं होता है। ये तो बस आप नहीं मतलब आपने ऐसे डायरेक्ट उनको कॉल कर लिया ना, तो हमको बता देती तो हम मिलवा देते ना आपको सीधा। अब बैठते यहाँ पे बतियाते, फिर जितना आपको बतियाना था, और देख रहे थे हम काफी मतलब ऐसा प्यार प्यार से आप बतिया रही थी उनको, बहुत ऐसा वार्तालाप चल रहा था। हो गया है या फिर बुलाएं उनको यहाँ पे, और अगर बातें रह गई हैं तो वो भी कर लीजिएगा। नहीं, हो गया, शुक्रिया। अरे करिश्मा सिंह, अरे रुकिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम आपके हस्बैंड से बात दरअसल क्यों कर रहे थे। ऐसा है कि हमारी तो शादी हुई नहीं है, तो अब पति पत्नी एक दूसरे से क्या बात करते हैं, उनके कैसे जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, क्या रोमांस होता है, उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है ना। लेकिन इंदु और राजेश का केस सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बस फोन पर आपके हस्बैंड से इस बात का उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे। हम कुछ मतलब हम समझाते हैं और विस्तार में समझाते हैं। देखिए, क्या हुआ कि हमने आपके हस्बैंड से 2 मिनट हंस खेल के बात क्या कर ली, आप आग बबूला हो गई। मानेंगे नहीं, लेकिन आप हो गई, जल गई, परेशान हो गई। इतना भी आपने हमारा लिहाज नहीं रखा और चल के बाहर आ गई। इससे यह साबित होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच बहुत गहरा अच्छा प्यार है, इसलिए तो आप जली। दूसरी तरफ जब हमने एक लड़की को सेल्स गर्ल बनाकर राजेश के पास भेजा, एक क्रेडिट कार्ड बेचने के बहाने, तब उस लड़की ने राजेश से इंदु के सामने बैठकर बहुत फ्लर्ट किया, बहुत हंस-हंस के बात की, लेकिन इंदु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे ना जलन हुई, ना परेशानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैडम सर कि उनको एक दूसरे से मतलब है ही नहीं, उनमें प्यार है ही नहीं, इसलिए उनको एक दूसरे की हर चीज से दिक्कत है। वो जब देखो लड़ते ही रहते हैं, वो समझते नहीं है एक दूसरे को, वो रहना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका रिश्ता थोपा हुआ, और जबरदस्ती का रिश्ता हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन मैडम सर ये लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? यही तो पता लगाना है करिश्मा सिंह, यही तो हमारा तफ्तीश का विषय है कि वो अलग क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, एनीवेज, एक और बात हम आपको बता ही दे, हमने आपके लल्ला से कुल मिलाकर सिर्फ 15 मिनट बात की, लेकिन उस 15 मिनट में उन्होंने 50 बार आपका नाम लिया है।
इनफैक्ट आधी से ज्यादा हमारी बातें आप ही के बारे में हुई हैं, इसलिए प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपका रिश्ता बहुत मजबूत है और कोई तीसरा इंसान उसके बीच कभी आ ही नहीं सकता। यू हैव अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पार्टनर। जूस। शुक्रिया। देख रहे हो मैडम, ये हाल है इसका। फिर बोलते कि लड़े क्यों ना हम। अंदर जाके खुद ले लो। देखिए प्लीज आप शुरू मत हो जाइए। दरअसल हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि आप लोगों की पूरी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हमें समझ में आया कि ये कोई प्यार वाला झगड़ा या प्यार खत्म हो जाने वाला झगड़ा है ही नहीं। ऐसा लगता है कि आप लोगों की शुरुआत से कभी नहीं बनी, आप लोग बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। और अगर ये बात हम इतनी आसानी से समझ सकते हैं तो फिर आप लोगों को अब तक समझ में क्यों नहीं आई? शुरुआत में ही आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर दिया? घर दे बड्डियों का प्रेशर मैडम, अब वो तो हमारा कहा मानेंगे नहीं ना। ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हैं लेकिन माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकते? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग म्यूचुअली बैठकर बात कर लीजिए और सेपरेट हो जाइए। दो समझदार लोगों की तरह दोस्त बनकर रहिए, अपनी अपनी जिंदगी नए तरीके से फिर से शुरू कीजिए। उसमें परेशानी क्या है? हम ऐसा चाहे भी ना तो भी नहीं हो सकता ऐसे मैडम जी। क्यों? क्योंकि साढ़े पेरेंट्स नहीं मानेंगे मैडम। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? ये क्या बकवास चल रहा है? राकेश, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ? और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? और ये सेपरेशन और डाइवोर्स, ये सब क्या हो रहा है? खबरदार जो किसी ने दोबारा यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो। हाँ, हमें पता ही था कि यहाँ पे ना कुछ देखने और सुनने को मिलेगा, इसीलिए ना मैं अपना वकील लेकर आई हूँ। मैडम आप चिंता मत करिए, एक अच्छा सा केस बनाकर ठोक देता हूँ मुकदमा। बताइए किस पर केस ठोकना है? दुर्लभ नाम है मेरा। अरे इन पुलिस वालों पे। देखिए ना, पुलिस वाले होते हुए शादीशुदा लोगों का रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे पुलिस वालों पे तो ना केस ठोको और ऐसा थाना बंद होना चाहिए। और ये काम भी ना हम ही करेंगे। देखिए ना, पुलिस वाले होते हुए शादीशुदा लोगों का रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे पुलिस वालों पे तो ना केस ठोको और ये काम भी ना हम ही करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब अगर पुलिस मजबूर करे इनको साथ रहने में तो पुलिस हो जाती है हीरो, लेकिन अगर पुलिस इनको इस नर्क से निकाल कर इनका जीवन बर्बाद होने से बचा रही है तो पुलिस हो गई है विलन। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप? अलग रहकर भी कोई कभी खुश रहा है क्या? तो साथ रहकर कौन सा खुश हो गए? पूछिए कितना खुश है साथ रहकर। लड़ते मरते रहते, बर्तन फेंकते एक दूसरे पे। इन दोनों को साथ रहना ही नहीं चाहिए। ना कोई सम्मान है, ना इज्जत है, ना प्यार है। इन दोनों को अलग करके इनको खुली हवा में छोड़ देना चाहिए, सच में। और नहीं तो क्या, जबरदस्ती से खींचा हुआ रबड़ जब टूट जाता है ना तो बहुत बड़ा घाव कर देता है। इससे पहले कि इनका जबरदस्ती का बना हुआ रिश्ता टूटकर बहुत बड़ा और गहरा, कभी ना भरने वाला घाव दे जाए, उसको खत्म करना ही जरूरी है। मैडम, कौन सी शादी में एडजस्टमेंट नहीं होता? शादी के रिश्ते का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है। तो आपने क्या इनका शादी कराया या इनको जॉब पे लगवाया कि भैया एडजस्टमेंट करो? काहे करेंगे एडजस्टमेंट? एक पेज पे जब प्यार हो, सम्मान हो, कदर हो ना, उन लोगों को शादी करना चाहिए। अगर आपस में बनी ही नहीं रही है, अगर रोज खटर पटर हो रही है तो वो शादी काहे करेंगे? आगे का जीवन बर्बाद काहे करेंगे? इनको अलग कीजिए भाई साहब, ये खुश नहीं है साथ में। समझिए आप हमारी बात को। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैडम। अगर हमारी बच्ची इस रिश्ते में खुश नहीं है तो इनका अलग हो जाना ही बेहतर है। हमें इस डिवोर्स से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी सबसे बढ़कर है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? जंगल में नहीं रहते हम लोग, समाज में रहना है तो समाज के कायदे कानून को मानना होगा। डिवोर्स के बाद कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, जानते नहीं आप? जीना मुश्किल कर देंगे इन दोनों का लोग बाग। अरे तो आपके समाज के लिए अपनी बच्ची को रोता छोड़ दूं? तो आप क्या चाहते हैं? डिवोर्स हो जाए? ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे हमारी बच्ची की खुशी भी कोई चीज है ना। कोई चीज नहीं, आप तो घर बिगड़वाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। माँ क्या आप ऐसे बोल रही हैं? ऐसी बात कैसे करते हैं आप? लेकिन दोनों इस तरह से झगड़ा करते हैं। अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। ये थाना है, कुछ तो गरिमा रखिए। मैडम सर, थाना नीचे है। देखिए, हम समझते हैं कि आप इनके माँ बाप हैं और इनके लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, ये जो भी करना चाहते हैं ये इनका फैसला है, क्योंकि ये इनकी जिंदगी है। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि इन्हें एक और मौका देना चाहिए।
इन्हें एक और बार मिलना चाहिए दोबारा से अजनबियों की तरह, उस तरीके से जिस तरह से ये शायद पहले मिले होते शादी करने से पहले। उस तरीके से ये लोग एक बार मिलेंगे, बात करेंगे और फिर तय करेंगे ये साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, और तब देखेंगे कि क्या होगा इनका जवाब, हाँ या ना। मिस्टर राजेश, ये आपके पास आखिरी मौका है इस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। इस बार अगर आप खामोश रह गए तो इस घुटन से कभी नहीं निकल पाएंगे। निकलो इस नरक से बाहर। ना जा तुम खुश हो, ना वो इंसान जिसे तुम अपना पति कहती हो। हम जानते हैं तुम पे क्या बीतती है इंदु। तुम सोचती होगी इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और तुम इतना परेशान रहती हो कि काश उस वक्त जब तुम अपनी शादी का डिसीजन ले रही होगी तब तुमसे किसी ने ये पूछ लिया होता कि तुम क्या चाहती हो इंदु। तुम्हें वो मौका दे दिया होता, तुमने अपने पार्टनर को जांच लिया होता, परख लिया होता, तो आज तुम्हारी जिंदगी का तस्वीर कुछ और ही होता। आज शायद तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के उसके साथ खाना खा रही होती, उसके साथ टूर पे जा रही होती और कितना खुश होती। वो मौका आज है इंदु। आज एक बार फिर आपको मौका मिला है अपनी आने वाली जिंदगी की तस्वीर को बदलने का। वो कहते हैं ना कि जिंदगी का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, लेकिन फिर भी आपको किस्मत ने एक और मौका दिया है। वो गलती जिसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम कर दी उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। माँ बाप, रिश्तेदार, बिरादरी, चाचा चाई ताऊ, ये इनके बारे में कुछ मत सोचना। तुम्हारी जिंदगी देखो कैसी हो गई अभी। ये तुम्हारी जिंदगी है और इस जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। आपके इस एक फैसले से आप एक नहीं, 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसलिए आज जो भी फैसला लोगी ना, बहुत सोच समझ कर लेना और हमारी मानो तो दिल की सुनना, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। अब सब कुछ राजेश और इंदु के हाथ में है। अगर इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया तो महिला थाने पर आने वाली मुसीबत को हम रोक नहीं सकते। जिस हादसे में बुलाना चाह रही थी आज उन्होंने में फेस करना पै रहा है। हादसा? हाँ जी हादसा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पहली मुलाकात हादसे से कम है क्या? हाँ, मेरे मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे हैं ना, और मेरे लिए भी हादसा ही है वो, जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। सपने आते हैं, मैं सो नहीं पाता हूँ रात भर, पता है? झगड़ा नहीं, प्रेम से रहने का। मैनू की है? मैनू छेनू को भी नहीं पता। मैनू पूछता जी। अबे मैनू तो तुम बताओगे क्या खाओगे? शत्रु ने एक आम बताता जी। मैंने में इडली डोसा, मसाला डोसा, सादा डोसा, मंचूरियन डोसा, कौन सा डोसा खाएगा जी? मैं चाहे कुछ खावा चाहे ना खावा, पर तुसी दोनों ना मेरे से थप्पड़ जरूर खा लोगे। अब्बा 2 मसाला चाय लेके आओ। मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। आप भी लाए। चलो रे चे। ओ तू पागल है? फिर कॉफी पियेंगी? और तेरे कॉफी के चक्कर में लास्ट टाइम भी कितना बड़ा तमाशा हुआ था, भूल गई क्या तू? हाँ पीऊंगी, मैं कॉफी पीऊंगी। की प्रॉब्लम है ये? मतलब मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद बदल लिया, तुसी बदली पसंद मेरे लिए। और जा तू, तेरे लिए तो मैं करवट भी ना बदलूं। पता था मैंने, बस यही पता था। ता करके ना मैं अलग सो रही हूं, तुम्हारे नाल नहीं सो रही। ना बकवास ना कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। करो मेरा। मेरा प्लेट मार के मुंह तोड़। कुछ भी बोले जा रहे हो तुसी। पुष्पा जी, हमारा काम हो गया, बुलाइए सबको अंदर। मैडम सर। क्या कर रहे हो? मारपीट। मेरा एंकल बदल गया। लेके आओ उन सबको अंदर। हो गया तो अड्डा, चलो अंदर अभी। तो क्या तय किया है आप लोगों ने? क्या आप लोग इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं? नहीं। बेटा राजेश, तुझे अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ पापा जी, अचानक नहीं हुआ ये जिल्लत भरी जिंदगी ना मैं बरसों से जी रहा हूँ। और मैंने तो कितनी बार हिम्मत की कि आपको बोलूं कि मेरे को ये ब्याह नहीं करना। अरे मजबूरी विच मैंने हाँ की थी इसको, आपके डर से, समाज के डर से, सोसाइटी के डर से। मैं ये ब्याह करना नहीं चाहता था, पर करना पड़ा मजबूरी में, और नतीजा तो आप देख ही रहे हो। आज तक इस बोझ को ढोता आ रहा हूं मैं। पुत्र, ये दामाद जी क्यों बोल रहे हैं? मम्मा मेरी भी कहानी अलग नहीं है ये। पहली मीटिंग में रियलाइज हो गया था कि इस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। कोई कनेक्शन ही नहीं बनिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ प्यार तो बहुत दूर दी गल है। पहली बार मिलते डिसइंटरेस्ट वाली फीलिंग आई जो हज तक कायम है।
ऐसा नहीं कि कोई कमी है कि कोई गलती है, वो कुछ भी नहीं है, वो सब ठीक है। वो जो होता है ना, एक लड़की है जो अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रही होती है, वो सब है। पर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, और बस आप लोगों को हम समझा नहीं पाए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये डिवोर्स तो होने नहीं दूंगी मैं। बेशक इसके लिए आपके बच्चे अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीते रहे। आपकी आधी बची हुई जिंदगी की खुशियां बचाने के लिए आप इनकी जिंदगी भर की खुशियां बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं? देखिए, कहते हैं कि जोड़िया जो है वो ऊपर वाला बनाता है, तो ये काम हम ऊपर वाले पे ही छोड़ देते हैं। हम काहे अपना मर्जी उन पे थोप देते हैं। हमें उन्हें हक देना चाहिए ताकि वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाए और आगे का जीवन सुखी सुखी बिता पाए। 10 साल हो चुके हैं इन दोनों की शादी को, लेकिन इन्होंने अभी तक बच्चा नहीं किया। आपको कभी नाना नानी का या आपको कभी दादा दादी का सुख नहीं दिया। क्या इस बात से भी आपको समझ में नहीं आया कि इनकी शादी सफल नहीं है? फोटो एल्बम के कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। इतना तो हमें समझ में आ गया 2 दिन में। ये दोनों इस दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों ने जो गलती की, उस बात की सजा इन दोनों को जिंदगी भर ढोने देना चाहिए, या फिर समझदार माँ बाप बनकर इन्हें अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक देना चाहिए। पर तलाक? पापा जी, आपकी जबरदस्ती थोपी हुई शादीशुदा जिंदगी को निभाने से चंगा है ना कि मैं मर ही जाता हूँ। आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहता हूँ। मैं मर ही जाता हूँ। मरने के बाद क्या कर रहा है तू? ना बेटा, ऐसा मत बोल। तुझे जो ठीक लगे तू कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे काम कर बेटा। जी ले अपनी जिंदगी बेटा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ना चाहिए, तभी वो पक्का रहता है। वरना कागज के रिश्ते तो मामूली सी हवा भी उड़ा ले जाती है। अब हमें लगता है कि आप लोगों ने जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस किए हैं वो वापस ले लेने चाहिए, ताकि आप लोग म्यूचुअली डिवोर्स ले सकें। मैं ये पेपर्स कोर्ट में फाइल कर देता हूँ। आज से आप दोनों की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। कोई बंदिश नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पुराने रिश्तों का बोझ नहीं। आज से आप लोग आजाद है, खुली हवा में सांस ले और अपनी मर्जी से अपना जिंदगी जिए। इंदु, मैं आज तक जो भी तेरे साथ मिसबिहेव किया है, उसके लिए मैं तेरे से सॉरी बोलता हूँ। ये तू भी अच्छे से जानती है कि वो सब तेरे लिए नहीं था, वो सारा गुस्सा मेरा खुद का था। फ्रस्ट्रेशन थी जो बस तेरे पे निकलती थी। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ कर रही सी, मतलब नाराजगी किस्मत पे थी और निकलती तुम पर थी। एक गल कहा, बंदे तुसी बुरे नहीं हो, बस की है ना साड़ी बंदी नहीं है बस। बिल्कुल सही गल है, लेकिन हम लोग दोस्त तो रह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। 2 गहरे दोस्त एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन साबित हो सकते हैं और 2 खतरनाक दुश्मन एक दूसरे के अच्छे गहरे दोस्त साबित हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं। बेटा, हो सके तो हमें भी माफ कर देना। ये माफी सुधारी पहले कर ली होती तो तुम्हें इतनी परेशानी से ना गुजरना पड़ता। बहरहाल, कम से कम आप लोगों की वजह से हम दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि सबसे पहले सबसे आगे होती है बच्चों की खुशी। इसलिए कोई भी रिश्ता उन पर जबरदस्ती थोपे ना। सही इंसान सही समय पर जिंदगी में आ ही जाता है। ये तो कुदरत का अपना तरीका है। इसलिए कुदरत पर भरोसा रखें और सही इंसान का इंतजार करें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि जिंदगी जीने का यही है तरीका। मैडम जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें नई जिंदगी दी। तो इसके लिए ये तो बनता ही है। All the best, करिश्मा मैडम। You are the best। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी मैडम से जीतेगी।
तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? कौन का जीतेगा रे सियाह पिशाच के सियाह नरमुंडी? देख खेल देख, इतना एकदम दमदार लेवल पर चल रहा है। करिश्मा मैडम जीतेंगी, पूरा जीत रही है मैडम। अच्छा लगी शर्त? लगाओ शर्त, कितना का लगाएगा? अरे ये भिखारियों के ब्रांड एम्बेसडर जब शर्त लगा ही रहा है तो कम से कम 500 का तो लगाओ। कैसा 100 रुपया का शर्त लगा के बैठा हुआ है? अरे चिंदी सोच, 1000 की शर्त, 1000 1 पे 3 शून्य लगाएगा? तनख्वाह है उतनी? लगाएगा? चल चल, हाँ हाँ ठीक है, लगी सर, लगी सर। मैडम सर जीती तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। करिश्मा मैडम तो जीतने से रही। मारी 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 मैडम मारी, मुंह तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए? जवाब, मुंह तोड़ जवाब। मारी मारी मारी।